यह शोर कैसा? शीघ्र जाकर देखो भैया क्या कारण है। भैया जी महाराज। शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। भैया आपकी बहन सूर्पणखा आई है। सूर्पणखा आई है जी, तो शीघ्र हमारे दरबार में लेकर आओ। भैया भैया पौड़ खपा कर भैया 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 तुम्हारी ये हालत किस प्रकार हुई है? क्या कहूँ भैया? तुम्हारी नाक से यह रक्त किस प्रकार बह रहा है? चुपके हमें कारण बताओ। तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? नाक काटी है किसने तेरी है बहन? नाक काटी है किसने तेरी है बहन? सारा किस्सा मुझे तू सुनाई बहन। मेरे जीते ये हालत हुई है तेरी। हाँ से तन्हा गजब, हाँ से तन्हा गजब। जाके दुनिया से किसको मिटा दूं अभी? जाके दुनिया से किसको मिटा दूं अभी? जरा जल्दी करो, देर ना हो बनी। मेरी नस नस में गुस्सा भरा बेकदर। मेरे दिल को तो होता सफर ही नहीं। बताओ मैं तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? अभी जाकर हम उसे इस संसार से मिला देंगे।
बताया। खैर दूषण और तिसराना वहीं पर अखाड़ा है सुन लगे। क्या तुम उनके पास नहीं गई? अवश्य बताया भैया। जरा सी भी लज्जा नहीं आती। भैया देखो ना, मेरा इस सम्मान का बदला। त्रिभुवन विजय की बहन होकर तुम इस प्रकार कायरतापूर्ण वार्ता कर रही हो। लंकापति के समक्ष खड़े होकर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं चुप लगे। वे दुश्मन काटे नाक तेरी, वे दुश्मन काटे नाक तेरी, आरू जीते रहे जमाने में, आरू जीते रहे जमाने में। तू दुष्कर्म का बदला लेता हूँ। वहीं सुन लगे। तुम जाओ और राजवैद्य से अपना उपचार कराओ। जाओ बहन। ठीक है भैया, चिंतित ना हो। मेरा इस सम्मान का बदला भैया जरूर लेना। भैया जरूर सम्मान का बदला लेगा। वहीं सुन लगे। ठीक है भैया। Oh
नहीं। मेरे समान बलवान, मेरे समान पराक्रमी खरदूषण का मारा जाना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं। निसंदेह भगवान ने अवश्य ही नर रूप में अवतार लिया है और अब राक्षस जाति का विनाश निश्चित है। और मैं स्वयं इस तामसिक देह से और अपने दूसरे श्राप से मुक्ति पाना चाहता हूं, लेकिन इस तामसिक शरीर से भक्ति तो होती नहीं और भक्ति करने में मुझे ईश्वर को पाने में कई वर्ष लग जाएंगे। तो क्यों ना मैं उनसे बैर बनाऊं ताकि शीघ्र ही वो मुझे इस तापस देह से मुक्ति दे। लेकिन उनसे बैर कैसे बनाया जाए, यह चिंता का विषय है। मेरी बहन शूर्पणखा को रूप करने वाले, उसका रूप छीनने वाले, क्यों ना मैं उनकी रूप की धारिया को हर कर ले आऊं और उनका बैरी बन जाऊं। अवश्य ही निसंदेह यही उत्तम विचार है, लेकिन इसमें मेरी सहायता कौन करेगा। याद आया मामा हमारे जो पूर्व से ही उस नाम का बैरी है और उसके प्रहार से ग्रसित है। मामा मरीज के पास जाकर मामा मरीज से सहायता मांगता हूँ। चरण चितलाना कभी ना भुलाना, जीवन रोज रामा चरण चितलाना कभी ना भुलाना, जीवन रोज ये जीवन है कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। हमारा ये जाना कभी ना भुलाना, ये जीवन रोज चिरंजीव भांजे कहो सब कुशल से तुम्हें क्या बात मामा, लेकिन भांजे बहुत तुम्हारे चेहरे पर मुझे थोड़ी सी चंचलता नजर आ रही है भांजे। वाह, बहुत खूब मामा, अपने भांजे की चेहरे की चंचलता को पहले ही पहचान गए। अवश्य भांजे, हमने कुछ कहा ही नहीं और आप पहले ही पहचान गए, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं मामा। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। ऐसी सहायता भांजे, सुनो मामा, ध्यान से सुनो मामा।
नारी का हरण करके ले आओ। मामा किस सोच में पड़ गए हो तुम? जिन्हें आप साधारण सा नर और नारी समझ रहे हो, वो साक्षात भगवान के रूप है। इसीलिए मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। मोर कुमारी असाधारण मानता है तू? वो भी तो ये अधिपति मेरे साधारण प्रतीत होता है। वो साधारण मानव नहीं है। रावण अर्थात एको है द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मैं जानता हूँ ऐसा कभी ना हुआ और ना होगा। नहीं भांजे, मेरा कहना मत दिला, अन्यथा तुझसे सहायता मांगने आया हूँ। हर
लंकेश, दशानन किसी के आगे इतनी देर तक याचक बनने योग्य नहीं। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो इस चंद्रहास के बारे में भली भांति जानता है हमारी। अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मानो और प्रभु श्री राम से वैर मत लो। मारे लगता है तू प्यार से नहीं मानेगा। देख इस चंद्रहास को देख, इसी क्षण तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम अभी। ध्यान रहे। यही आदेश है तो मैं आपके आदेश को मानता हूँ। बढ़िया मामा, हमसे तुम्हें यही उम्मीद थी। अब हम तुम्हें बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। तुम्हें किस प्रकार का कपटी मृग बनकर पंचवटी में जाना है वो हमसे सुनो। देहम हेमयम हरिन्मणिमयम, देहम हेमयम हरिन्मणिमयम, श्रृंगाभ्यम वैद्रुमा चक्वा जिसका शरीर सोने का हो, जिसके सींग मरकत मणियों से सजे हो और जिसके खुर मूंगे के बने हो। हमारी ध्यान से सुनो। उसकी आंखें नीले समुद्र की तरह चंचलता भरी हो, दूर से किसी को देखने को लगे कि दूर से कोई समुद्र को देख रहा है और उसका चारों ओर देखना सबको विचलित कर दे, ऐसा मृग बनकर तुम्हें जाना है। बाकी तुम्हें ज्यादा क्या समझाऊं मामा, माया और विद्या में तो तुम निपुण हो ही। बस मैं तुमसे यही चाहता हूं मामा, मैं चलता हूं और तुम पंचवटी में एक सुंदर सा मृग बनकर पहुंचो जैसा हमने तुम्हें समझाया। ठीक है भाई। मैं साधु का भेष लेकर पंचवटी में पहुंचूंगा, तुम सोने का मृग बनकर पंचवटी में जाना। निश्चित ही सीता तुम्हें देखकर विचलित होगी और राम और लक्ष्मण से वो अवश्य ही आग्रह करेगी तुम्हें मारने का। तुम मृग बनकर वहां पहुंचो और मैं साधु का भेष लेकर पंचवटी में पहुंचूंगा। ठीक है मामा? ठीक है।